इंडिया अलायंस बना है, पहले ये तू निर्धारित कर ले कि बिहार में कौन कितनी सीट लड़ने वाला है। ये भी एक मामला है ना। क्या कांग्रेस राहुल बाबा जो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करते हुए दिख रहे हैं, क्या वो मात्र 8 सीटों पे बिहार में लड़ने को तैयार हो जाएंगे? लोग तो कह रहे हैं कि उनको 4 ही सीट दिया जा रहा है, 6 ही सीट दिया जा रहा है। वाम दलों ने इतना सीट जीता 20 के चुनाव में, क्या वाम दल भी 4 सीट पे 5 सीट पे मान जाएगा? 9 सीट की तो मांग हो गई है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव खुले तौर से राहुल गांधी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, और परसों नालंदा के हरनौत में एक कार्यक्रम था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो है वो खुले मन से इस बात पर दावा ठोक रहे हैं कि अगर पीएम कैंडिडेट कोई होगा तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। सीधी सी बात है कि ये लोग पहले आपस में लड़ लें, तब ना भाजपा से लड़ेंगे। हम लोग तैयार बैठे हैं, जब ये अपना अंदरूनी उठापटक इनका हो जाएगा उसके बाद भाजपा पूरी तरह से तैयार है। कोई मुसलमान नहीं चाहता है कि हिंदू धर्म पूरी तरह खत्म हो जाए, कोई क्रिश्चियन नहीं चाहता है कि हिंदू धर्म पूरी तरह खत्म हो जाए, हिंदू भी नहीं चाहता है कि मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन कोई खत्म हो। बीजेपी बिना किसी मुद्दे के, बिना किसी रणनीति के चुनाव में नहीं उतरती। 2024 का लोकसभा चुनाव आ गया है, 6 महीने का दूरी है। अब विपक्षी ऐसा मुद्दा दे रहा है बीजेपी को जिस पर बीजेपी के तमाम नेता जो है वो बोल रहे हैं। उदयनिधि ने हिंदू धर्म के ऊपर टिप्पणी की, उसके बाद वो मुद्दा बिहार पहुंचा। बिहार में जगदानंद सिंह बोले, और उसके बाद जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक बयान दिया कि इस धरती पर एक ही मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, और वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो है वो पैगंबर मोहम्मद साहब हुए। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ ऋतुराज सिन्हा है। सर, अब मुद्दा जो है वो बिहार तक पहुंच गया है, और आप लोग का तो एजेंडा ही रहा है हिंदुत्व का मतलब। अब क्या लग रहा है, ये आसान हो गया चुनाव आप लोग के लिए, क्योंकि अब तो बोलने का मौका मिला आप लोग को? नहीं, देखिए बात ऐसी है, 2 बातें कहूँगा मैं इसमें। पहले तो ये कि बम्बई की जो इंडी अलायंस की बैठक हुई उसमें इन लोगों ने नीतिगत फैसला लिया कि वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति करनी है तो हिंदू धर्म पे अटैक बोलना है। और उसके बाद लगातार आप देखिए कि तमिलनाडु से लेके अन्य प्रदेश के भी नेताओं ने हिंदू धर्म और सनातन पे अत्यंत अभद्र टिप्पणियां की, सनातन धर्म को मलेरिया और डेंगू से तुलना कर दी। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदू धर्म वो धर्म है जिसके साथ ही साथ बौद्ध धर्म जन्मा और पनपा, जैन धर्म जन्मा और पनपा, इस्लाम भी इस देश में हिंदू धर्म के हजारों साल बाद आया, पर इस्लाम को भी हमने गंगा जमुनी संस्कृति में संजोने का काम किया। क्रिश्चियन भाई भी ब्रिटिश मिशनरी के साथ आए, उनको भी हमने संजोने का काम किया। मेरा पूरा विश्वास है कि कोई मुसलमान नहीं चाहता है कि हिंदू धर्म पूरी तरह खत्म हो जाए, कोई क्रिश्चियन नहीं चाहता है कि हिंदू धर्म पूरी तरह खत्म हो जाए, हिंदू भी नहीं चाहता है कि मुसलमान, क्रिश्चियन, बुद्ध, जैन कोई खत्म हो। सबके लिए भारत में जगह है। ये 20 समाज में कौन फैला रहा है? स्टालिन जी फैला रहे हैं, उनके पुत्र फैला रहे हैं। हिंदू धर्म वर्सेस अदर धर्म, ये जो चर्चा है ये शुरू करने की क्या जरूरत थी? ये शुरू उन लोगों ने किया जो वोट बैंक की गंदी राजनीति करते हैं। जगदानंद सिंह भी अब तो खुलकर बोल रहे हैं कि जो लोग टीका लगाए थे वही लोग देश को गुलाम बनाए। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जगदा बाबू बहुत सीनियर आदमी है। इसी बिहार की, इसी पटना की भूमि में नंद वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश हुआ, जिसने बिहार नहीं देश का, दुनिया के इतिहास में बल्कि उसका एक परम वैभव का स्थान है। हिंदू धर्म के ये सारे वंश थे। इन लोगों ने हिंदू धर्म की बातों को लेके आगे बढ़ा और ऐसा देश बनाया जिसको हमने सोने की चिड़िया के नाम से जाना। और आज हम उसी प्रदेश में, उसी पटना में बैठकर ये बात कह रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में, और जगता बाबू जैसे लोग कह रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दिखाता है कि राजनीति के लिए व्यक्ति किस स्तर तक गिर जाता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि आपके जो पुराने सहयोगी रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड, जब रामायण पर टिप्पणी की गई थी आरजेडी की तरफ से, उस समय भी वो लोग उसका विरोध कर रहे थे। अभी फिर से विरोध हो रहा है। जदयू
हिंदू धर्म को लेकर बड़ा सॉफ्ट रहती है इस मुद्दे पर पर्टिकुलर। नहीं, मैं तो इस चीज़ के आश्चर्य में हूँ कि स्टालिन जी ने इतनी बड़ी बात कह दी सनातन के बारे में। नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि वो अपना भाव इस विषय पे व्यक्त करें। माननीय लालू जी को चाहिए था कि वो इस पे कोई टिप्पणी करें। तो मंदिर घूम रहे हैं, 5-6 मंदिर तो पिछले 10 दिनों में ही घूमे। अच्छी बात है, लालू जी मंदिर घूम रहे हैं, पर जब सनातन के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी स्टालिन जी करते हैं तो लालू जी को कुछ बोलना भी चाहिए। वो शिव भक्त हैं, बाबा भोलेनाथ के ही आशीर्वाद से उनका इलाज अच्छे से हो पाया होगा। माँ का आशीर्वाद है, तभी वो पूरे बिहार में घूम के इस तरह से वापस अपने स्वास्थ्य का लाभ ले पा रहे हैं, जनता से, परिवार से मिल पा रहे हैं। अच्छा रहता कि वो बिहार की तरफ से मुंह तोड़ जवाब देते स्टालिन जी का, पर राजनीतिक मजबूरियां हैं। एक अंतिम सवाल ये है सर कि 5 आपको हम संकेत बता रहे हैं। पहला, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी की मुलाकात। दूसरा, ललन सिंह का तबीयत खराब हो जाना, अब वो इंडिया अलायंस की बैठक में चूंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं नहीं जा रहे हैं। तीसरा, लालू परिवार पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो जाना। इस तरीके का कई संकेत मिल रहे हैं। इससे लग रहा है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार और हिंदू धर्म पे चुप्पी, या यूँ कहें कि बीजेपी के स्टैंड पर जदयू जो है वो कायम है। क्या लग रहा है, बिहार में 2024 से पहले फिर से कुछ तख्ता पलट हो सकता है? चूँकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, माफ़ कीजिएगा, गृह मंत्री जो हैं अमित शाह, वो कह चुके हैं कि गेट बंद है। देखिए, ये विषय मेरे टिप्पणी करने का नहीं है। जिनको तय करना है, भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को तय करना है, वही इसके बारे में ज़्यादा बताए तो उचित है। मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 40 सीट पर जमकर तैयारी कर रही है। भारत की जनता, इस देश के गरीब लोग मोदी जी के काम से प्रभावित हैं। उनको पता है कि 9-10 साल में मोदी जी ने ईमानदारी से, बिना एक स्कैम, बिना एक घोटाले के, गरीब कल्याण के सैकड़ों स्कीम चलाए। जिसको मिला वो खुश है, जिसको नहीं मिला उसको विश्वास है कि आगे भी मोदी जी ही है जो कि गरीब के दुख दर्द को समझता है और उसके कल्याण का काम करेगा। तो देश मोदी जी के साथ है। बाकी राजनीति ऐसी है कि परत दर परत खुलती है, तो भविष्यवाणी करना उचित नहीं। इसलिए ये बात पूछा जा रहा है ना, क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद यादव खुले तौर से राहुल गांधी के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, और परसों नालंदा के हरनौत में एक कार्यक्रम था जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जो हैं वो खुले मन से इस बात पर दावा ठोक रहे हैं कि अगर पीएम कैंडिडेट कोई होगा तो वो नीतीश कुमार ही होंगे। इसको लेकर भी एक बड़ी दरार जो है वो दोनों पार्टियों में अब दिख रही है। देखिए, मैं तो सबसे पहले ये बात करूँगा तथ्यात्मक कि जो इंडिया अलायंस बना है, पहले ये तो निर्धारित कर ले कि बिहार में कौन कितनी सीट लड़ने वाला है। ये भी एक मामला है ना। क्या कांग्रेस, राहुल बाबा जो इंडिया अलायंस का नेतृत्व करते हुए दिख रहे हैं, क्या वो मात्र 8 सीटों पे बिहार में लड़ने को तैयार हो जाएंगे? लोग तो कह रहे हैं कि उनको 4 ही सीट दिया जा रहा है, 6 ही सीट दिया जा रहा है। वाम दलों ने इतना सीट जीता 20 के चुनाव में, क्या वाम दल भी 4 सीट पे, 5 सीट पे मान जाएगा? 9 सीट की तो मांग हो गई है। सीधी सी बात है कि ये लोग पहले आपस में लड़ लें, तब ना भाजपा से लड़ेंगे। हम लोग तैयार बैठे हैं, जब ये अपना अंदरूनी उठापटक इनका हो जाएगा, उसके बाद भाजपा पूरी तरह से तैयार है और मोदी जी का वोटर तैयार है। मोदी जी का वोटर तैयार है। देखिए, एनडीए में भले ही सीट शेयरिंग को लेकर मामला जो है वो लगता है कि सुलझा हुआ है, लेकिन महागठबंधन की तरफ से रुख क्लियर नहीं है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।